आप सभी का स्वागत है BPAG 172 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? सब्जेक्ट का नाम होने वाला है शासन, मुद्दे और चुनौतियां। क्या नाम होने वाला है सब्जेक्ट का? शासन, मुद्दे और चुनौतियां। और आज का हमारा क्वेश्चन है, शासन की अवधारणा का प्रयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। क्या है? शासन की अवधारणा का प्रयोग जो है कई मुद्दों में किया जा सकता है, तो टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी क्या है? शासन की अवधारणा एक व्यापक और बहुआयामी शब्द है। क्या है? शासन की अवधारणा एक व्यापक और बहुआयामी शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जा सकता है। ठीक है। शासन की अवधारणा एक व्यापक और बहुआयामी शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जा सकता है। परंपरागत रूप से शासन का अर्थ था राज्य द्वारा सत्ता का प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों पर नियंत्रण। लेकिन आधुनिक समाज में यह अवधारणा केवल सरकार तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह प्रशासन, नीति निर्माण, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को भी समाहित करने लगी। ठीक है। अगला है हमारा पॉइंट, देखेंगे विभिन्न संदर्भों में शासन की अवधारणा क्या है। विभिन्न संदर्भों में शासन की अवधारणा है राजनीतिक संदर्भ में। ठीक है। राजनीतिक संदर्भ में क्या देखेंगे? ये पॉइंट है 1 नंबर, इसमें लिखेंगे शासन का अर्थ होता है सरकार का गठन। ठीक है। उसके कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया। ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है प्रशासनिक संदर्भों में। ठीक है। क्या है अगला पॉइंट? प्रशासनिक संदर्भों में। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे शासन का प्रयोग प्रशासन की दक्षता, प्रदर्शिता, जवाबदेही और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग के रूप में किया जाता है। ठीक है। क्या करते हैं? शासन का प्रयोग प्रशासन की दक्षता, प्रदर्शिता, जवाबदेही और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है आर्थिक संदर्भ में। आर्थिक संदर्भ में लिखेंगे आर्थिक शासन का मतलब होता है कि बाजार नियम नियम बाजार नियमन, सार्वजनिक संस्थानों का वितरण और विकास कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन। क्या होता है? अगला, आर्थिक शासन का मतलब होता है बाजार नियमन, सार्वजनिक संस्थानों का वितरण और विकास कार्यक्रम का प्रभावी संचालन। ठीक है। इसमें अगला देखेंगे वैश्विक संदर्भ में। वैश्विक संदर्भ में क्या लिखेंगे? वैश्विक संदर्भ में लिखेंगे वैश्विक शासन उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यवस्थाओं से संबंधित होता है। क्या होता है? वैश्विक शासन उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यवस्थाओं से संबंधित होता है जो देश के बीच सहयोग, शांति और विकास को सुनिश्चित करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक आदि। ठीक है। अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे स्थानीय शासन में। क्या देखेंगे? स्थानीय शासन में वह होता है जो ग्राम पंचायत, नगर पालिका आदि संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय समस्याओं का समाधान और सेवा प्रदान को शासन का विकेंद्रित विकेंद्रीकृत रूप माना जाता है। ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या देखेंगे? निष्कर्ष देखेंगे शासन अब केवल सरकार करने की प्रक्रिया नहीं रही है। क्या है? शासन अब केवल सरकार करने की प्रक्रिया नहीं रही है, नहीं रह गई है, बल्कि बल्कि यह एक समन्वयात्मक ढांचा है। क्या है? यह एक समन्वयात्मक ढांचा है। ठीक है। क्या है? यह एक समन्वयात्मक ढांचा है। ठीक है। जिसमें कई हित अधिकारों, हितधारकों की भूमिका होती है। इसने एक समावेशी, उत्तरदायी और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाया है जो लोकतंत्र और विकास दोनों के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है। जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है आपको टाइम टू टाइम आपके मिलते रहे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाए। ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।